अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में आएगा एक नया ट्विस्ट। हम देखेंगे कि जब फरिया के कहने पे रुबाब और सिकंदर बाहर घूमने जाएंगे तो रास्ते में एक सिग्नल पे रुबाब फरूख और रुमाना को गाड़ी में देख लेगी। फरूख के साथ किसी लड़की को देखकर रुमाना चौंक जाएगी और उसे रह रह कर ये ख्याल सताएगा कि कहीं फरूख उसे धोखा तो नहीं दे रहा, उसे चीट तो नहीं कर रहा। सारे रास्ते उसे यही सोचे परेशान करेंगी। और फिर जब सिकंदर उसे साहिल समंदर पे ले जाएगा और बातों बातों में सिकंदर उससे पूछेगा कि तुमने मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की और ना ही मेरी कंपनी में खुश होती हो, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं? तो रुबाब बहुत रुखाई से सिकंदर को जवाब देते हुए कहेगी, मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना तो मोहब्बत की और ना ही नफरत की। वो अपनी बात खत्म करके गाड़ी में जाकर बैठ जाएगी और सिकंदर के लिए सोचों के बहुत सारे दरवाजे खोल देगी। वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठकर वापस घर आ जाएगा और सारी रात दोनों परेशान होंगे। सिकंदर रुबाब की बातों की वजह से परेशान होगा और रुबाब की आंखों के सामने बार बार फरूख के साथ गाड़ी में बैठी हुई लड़की आएगी और नींद इसकी आंखों से कोसों दूर रहेगी। उसे ये सोच सोच कर परेशानी होगी कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ फरूख हंस हंस कर बातें कर रहा था। क्या फरूख वाकई उसे धोखा दे रहा है? दूसरी तरफ फरूख और उसकी माँ दोनों जितने लालची और धोखेबाज हैं। फरूख की बहन शैला और इसका बाप दोनों ही बहुत ईमानदार और सुलझे हुए होते हैं। फरूख के बाप और शैला को जब से ये पता चला है कि रुबाब ने अपना करोड़ों का जेवर इस फ्रॉडी फरूख को दिया है, वो बहुत परेशान होते हैं और प्लान बनाते हैं कि किस तरह वो ये जेवर दोबारा सिकंदर के घर पहुंचाएं। और फिर बहुत सोच विचार के बाद वो ये फैसला करेंगे कि शैला का बाप बाहर खड़ा होकर इंतजार करेगा और शैला सिकंदर के घर जाकर वो जेवर से भरा हुआ बैग रुबाब को देगी। और फिर प्लान के मुताबिक जब शैला घर के अंदर जाएगी तो रुबाब के बजाय इसकी मुलाकात सबीन से होगी और वो जेवर से भरा हुआ बैग सबीन को देकर उसे सारी हकीकत बता देगी कि किस तरह फरूख के प्यार में अंधी होकर रुबाब अपना सब कुछ फरूख पे लुटा रही है और फरूख रुबाब को मोहब्बत के नाम पे लूट रहा है। सबीन, जिसको पहले ही शौकत साहब ने रुबाब और इस फ्रॉडी फरूख के बारे में तफसील से बता दिया था और ये भी बता दिया था कि इसी फ्रॉडी फरूख के चुंगल से निकालने के लिए ही तो इसने रुबाब की शादी सिकंदर से करवाई थी। सबीन वो बैग ले लेगी और सिकंदर को जाके देगी और कहेगी इस बैग में रुबाब की ज्वेलरी है। तो सिकंदर उलझ जाएगा कि अगर रुबाब की ज्वेलरी इस बैग में है तो रुबाब ने इसे झूठ क्यों बोला कि ज्वेलरी बैंक के लॉकर में है। इसीलिए सिकंदर अब जाकर रुबाब से पूछेगा कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी, इसीलिए तो रुबाब ज्वेलरी के बारे में सवाल करने पे सिकंदर पे भड़केगी और गुस्से से कहेगी, मेरी ज्वेलरी से आपको क्या काम पड़ गया, क्या करेंगे आप मेरी ज्वेलरी का? तो सिकंदर कहेगा, मुझे तुम्हारी ज्वेलरी से कोई काम नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी ज्वेलरी है, तुम पहनती क्यों नहीं? तो रुबाब कहेगी, मुझे ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है, इसलिए मैंने उसे लॉकर में रखवा दिया है ताकि घर में चोरी न हो। तो सिकंदर कहेगा, चोरी कहीं भी हो सकती है, चाहे घर हो या बैंक का लॉकर। और सिकंदर की बात सुनकर रुबाब चौंक जाएगी कि आज आखिर सिकंदर इसकी ज्वेलरी को लेकर इतने सवाल क्यों कर रहा है, ये क्या जताना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है, कहीं इसको कोई शक तो नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सबीन शैला से ज्वेलरी का बैग लेकर सिकंदर को देने के बाद शौकत साहब को इस बारे में बताने का फैसला करेगी और शौकत साहब से कहेगी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो शौकत साहब कहेंगे कि तुम जो भी कहना चाहती हो कह दो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मान सकता। तो सबीन उसे बताएगी कि मुझे शक है कि रुबाब अब भी इस फ्रॉड लड़के से कांटेक्ट में है। शौकत साहब सबीन की बात सुनकर चौंक जाएंगे तो सबीन इनको सारी तफसील बता देगी कि आज एक लड़की रुबाब की ज्वेलरी लौटाने आई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि रुबाब ने अपनी सारी ज्वेलरी इस फ्रॉड इंसान को दे दी थी। वो तो इसका बाप और बहन ईमानदार और नेक थे, तभी तो इन्होंने वो ज्वेलरी लौटा दी, वरना हमें तो पता भी ना चलता कि रुबाब ने इसको अपनी ज्वेलरी दी हुई है। शौकत साहब सबीन की बात सुनकर परेशान हो जाएंगे। अब देखते हैं कि एक तरफ सिकंदर और दूसरी तरफ शौकत साहब रुबाब को फरूख के चुंगल से कैसे निकालेंगे। और दूसरी तरफ जेवर के बैग के घर से गायब होने के बाद फरूख और इसकी माँ रुबीना का क्या रिएक्शन होगा? क्या इनको शैला और इसके बाप पे शक हो जाएगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।